जय हिंद एवरीवन। सफलता बैच के डे 4 में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। कल आप लोगों ने लेक्चर्स देखा होगा, पॉलिनोमियल का पूरा लेक्चर देखा होगा, इस चैप्टर को समझा होगा। चैप्टर काफी इजी है। 5 से 6 नंबर के सवाल इस चैप्टर से आने वाले हैं। सवाल किस टाइप के आने वाले हैं आज हम सेशन में डिस्कस करेंगे। और इसकी डीपीपी में आपको क्या मिल रहा है, ढेर सारे क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छी किताब से, जहां पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। उसकी पीडीएफ बनाकर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दे रहा हूं। टेलीग्राम चैनल कौन सा है हमारा, @rankers_NTSC। ये मेजर चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। तो आप अगर अपनी ये जो वन शॉट वीडियो है उसको फॉलो कर रहे हो, एमसीक्यू लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, और उसके बाद वो जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं एमसीक्यू वाला पूरा पीडीएफ फॉर्म में डीपीपी, उतना अगर तुम फॉलो कर रहे हो तो फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया मेरा स्टैंडर्ड मैथ है, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, क्या मुझे मतलब कि स्टैंडर्ड मैथ में बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। देखो अगर इतना कर रहे हो ना, दैट इज वेल इनफ। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी तो लगाई होगी, और नहीं लगाई है तो लगाओ। ठीक है, तो काफी विषम परिस्थितियों में लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मे बी कल आपकी क्लास ना हो, ठीक है, बिकॉज वी आर ट्रेवलिंग टूडे, तो मे बी कल ना हो, बट वी विल कवर एवरीथिंग। तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, एमसीक्यू लगाएंगे, आप लोग साथ में लगाएंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 2 है, तो आज दूसरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सफलता टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाकर रैंकर्स लाइव सर्च करें। कहां पर, एप्पल प्ले स्टोर पर। ठीक है, वहां से जाएं, रैंकर्स लाइव सर्च करें, हमारा ऐप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद एनटीएससी कैटेगरी में जाएं, उसमें सफलता टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। सफलता टेस्ट सीरीज आप जाकर परचेज कर सकते हैं। ये आप ही के लिए बनाई गई है, टर्म फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए। ये फ्री नहीं है, इसका प्राइस है 149। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेज कर लीजिए। हाँ, इस वीक तक, संडे तक आपके लिए ऑफर है कि रैंकर्स कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं, रैंकर्स कूपन कोड, तो आपको 10% का ऑफ मिलेगा। अपकमिंग संडे को आपकी जूम मीटिंग होने वाली है, पहली जूम मीटिंग। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज्वाइन करें। आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट, विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर फिनिश, एंड विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज नॉट पॉसिबल। तो सारी चीजों का ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। सिलेबस हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, हर टॉपिक को पढ़ लिया था। अब हमारा काम है सवाल को लगाना। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, द नंबर ऑफ जीरोस फॉर ए पॉलिनोमियल px which graph is given in figure। मैंने आपको एक बात कंफर्म कराया था कि जब भी आप ग्राफ में नंबर ऑफ जीरो चेक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है या फिर टच कर रही है। ठीक है, और इस कंडीशन में आप एक ही काउंट करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितने काउंट करेंगे, एक। तो यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, ये अपने फिगर की बात। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1, 2 और 3, तो जितने भी बच्चे 3 ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए आप लोग भी। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा हुआ है x² + 3x + k इज 2, देन द वैल्यू ऑफ k। अब आपको पता है कि यहां से आप क्या क्या निकाल सकते हो। यहां से आप फटाफट निकाल सकते हो अपने रफ शीट पर अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होगा, -b/a। -b/a का मतलब -3। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज क्या होगा, k। और आपको क्या दिया गया है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, 2 बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई है, k। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू आपको क्या दे दी गई, k/2। और हमने क्या रखा, अल्फा की वैल्यू क्या रख दी, 2 रख दी। ठीक है, अब यहां पे भी रख दो अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू k/2, ये आ जाएगा -3। इसको और सॉल्व कर लो, 4 + k = क्या हो जाएगा, -6, तो k = क्या हो जाएगा, -10। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था। हमने क्या क्या यूज किया, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसमें हमें क्या दिया गया था, अल्फा दिया गया था, मान लेते हैं अल्फा दिया गया था, और बीटा नहीं दिया गया था। हमने इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके k की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो इसके आंसर्स क्या आ जाएंगे, -10। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द डे, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज द सम ऑफ हुज जीरोस इज -5। सम ऑफ जीरोस मतलब क्या दिया गया है आपको, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -5।
और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको क्या दिया गया है, अल्फा बीटा इक्वल टू 6। आपको मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताया था, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये चीज याद होनी चाहिए आपको। तो ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, -5 दिया हुआ है तो यहां लिखेंगे -5, ये x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 6, ये क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको के की वैल्यू यहां कितनी रखनी है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और अगर यहीं पर अगर ये इक्वेशन ना देकर आपको दे दिया गया होता 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तब भी आप यही टिक करते। क्यों, यहां से 2 कॉमन लेते तो ये आता एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी होती, 2। क्लियर है, इसीलिए हम लोग k को लेकर चलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। डन। चलिए चौथा, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, this the sum of their reciprocals is sum of their reciprocals। मतलब क्या कह रहा है, जीरोज ये दिए गए हैं, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज। आपसे पूछा जा रहा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, मतलब 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब आप कहोगे भैया हम लोगों ने तो पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे तो कुछ और दिया गया है। तो परेशान नहीं होना है, काम क्या करना है, ले लेना है एलसीएम, अल्फा इंटू बीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, ये दोनों तो है आपके पास, रख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b/a। तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, दैट इज 7/5। तो ऊपर क्या लिखेंगे, 7/5। नीचे क्या लिखेंगे, c/a। तो c क्या है भाई, 2, मतलब 2/5। तो ये हो जाएगा 2/5। 5 से 5 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/2। तो जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कहीं कोई डाउट आए, कोई भी सवाल आए, यू कैन आस्क इन चैट सेक्शन। ओके, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, सवाल फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है बेटा, बढ़िया सवाल है। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वेयर के इज नॉट इक्वल टू 0 कैन नॉट बी बोथ बी पॉजिटिव, कैन नॉट बोथ बी निगेटिव, आर ऑलवेज अनइक्वल, आर ऑलवेज इक्वल। दो बातें कही गई हैं, 3-4 बातें कही गई हैं। चल अब इस टाइप के सवाल कैसे लगाते हैं आज आपको मैं सिखाता हूं। अक्सर बच्चे इस टाइप के सवाल से डरते हैं, एक समय था मैं भी डरता था, लेकिन अब आपको सीखना है। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई, -k, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे दी गई, k। अब ये बताइए, अगर मैं मान लेता हूं कि k की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, मैंने मान ली कि k की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसी कंडीशन में अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों या तो पॉजिटिव हो या तो दोनों पॉजिटिव हो, ठीक है, या तो दोनों निगेटिव हैं। क्लियर है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव, ये आपको यहां से पता चलेगा। लेकिन जब इसमें आप क्रॉस चेक करेंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को जब आप ऐड करेंगे तो कभी भी आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। क्या चीज मैंने कहा, अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो आपको वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं मिलेगी। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव निगेटिव। तो कैन नॉट बी बोथ बी निगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल। इक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो क्या नहीं पॉसिबल है भाई, मतलब क्या पॉसिबल है इससे, कैन नॉट बोथ बी पॉजिटिव, कभी भी दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। ऐसा कारण आपको समझ में आया, नहीं आया? देखो, अगर k की वैल्यू निगेटिव आप लेते, मान लो k की वैल्यू निगेटिव लेते, तो यहां से क्या आता, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाती, पॉजिटिव आ जाती। समझ रहे हो मेरी बात, k की वैल्यू मान लो -10 तुमने रख दी, तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाती, +10। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता, पॉजिटिव। तो भैया यहां से अगर देखते तो अल्फा इंटू बीटा क्या आता, निगेटिव। तो अगर तुम अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रखोगे कि ये पॉजिटिव आएगा, ताकि अल्फा इंटू बीटा भी निगेटिव आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों की वैल्यू क्या हो, अपोजिट साइन की हो, मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा तभी उनका मल्टीप्लिकेशन निगेटिव आता है। और तब इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, दोनों निगेटिव पॉसिबल है। किस केस में, इस केस में, लेकिन पॉजिटिव आपको किसी केस में पॉसिबल नहीं है। तो आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी बोथ पॉजिटिव। बढ़िया सवाल था। किसी को कोई डाउट होगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करिएगा, इस टॉपिक को दोबारा समझिएगा। ठीक है दोस्त, चलो, फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है कमेंट करिए।
अगला सवाल इसी तरह से, अब आप लोग बताइए, इफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सॉरी प्लस c, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 आर इक्वल, देन बताइए c एंड a हैव अपोजिट साइन, c एंड b हैव अपोजिट साइन, c एंड a हैव द सेम साइन, c एंड b हैव द सेम साइन। अब कह रहा है कि इनके जीरोज इक्वल हैं। अब जीरोज आपको पता कहां से चलेगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, एक तो क्या होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है, ये माइनस बी बाई ए, ठीक है, और क्या होगा अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए। और ये कह रहा है कि इनके जो जीरोज हैं वो इक्वल हैं, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर है। मान लेते हैं क्या है, ये के है, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, के प्लस के दैट इज 2k, 2k की वैल्यू क्या आ रही है माइनस बी बाई ए, और इसमें हम रख के क्या लिख सकते हैं k इंटू के दैट इज सी बाई ए। तो बेटा ये क्या हो गया, के स्क्वायर इक्वल टू सी बाई ए। अब यहां से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, माइनस बी अपॉन 2a पुट करेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4a इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर है, यहां से क्या आ जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर आ जाएगा, एक ए से एक ए कट जाएगा, यहां से आएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। अब मेरी बात समझिएगा, मेरी बात यह है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि बी की वैल्यू आप निगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये वैल्यू आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ये वैल्यू पॉजिटिव तभी पॉसिबल है जब ए एंड सी है आइदर पॉजिटिव पॉजिटिव या आइदर नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ए और सी का साइन हमेशा सेम होना चाहिए। मजा आया ये सवाल, ए और सी का साइन हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, बढ़िया सवाल था। इस तरह के सवाल में भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में कंफर्म मिले, ठीक है। चलो अगले सवाल पर बढ़े, चलो आ जाओ, ये भी सवाल काफी अच्छा है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आऊं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सवाल हैं, तो अच्छे अच्छे सवाल है भाई, करिए। If one of the zeros of a quadratic polynomial of the form x square plus ax plus b is the negative of the other, then it, अगर इसकी ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक जीरो जिसका क्या है निगेटिव ऑफ अदर, मतलब अगर एक 4 है तो अदर क्या होगा -4, अगर एक 100 है तो अदर क्या होगा -100, मतलब अगर एक अल्फा है तो अदर क्या होगा -अल्फा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं ये सिस्टम जो कह रहा है क्या पॉसिबल होता है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी में सम ऑफ रूट्स क्या हो गया अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा -a/1, तो अल्फा प्लस माइनस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, मतलब -a = 0, मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब इसमें जो क्या कह रहा है, हैज नो लीनियर टर्म। क्यों, ये टर्म कौन सा है, ये टर्म है, देखिए बात समझिएगा, ये टर्म है। तो अगर a की वैल्यू 0 होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब क्वाड्रेटिक क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसमें नो लीनियर टर्म होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कैन हैव लीनियर टर्म, कंफर्म है कि लीनियर टर्म नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट टर्म क्या होगा। अब अल्फा इंटू माइनस अल्फा करेंगे, कभी भी एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर निगेटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या आएगा निगेटिव, क्या आएगा निगेटिव। तो भैया कांस्टेंट टर्म इज निगेटिव। समझ में आया, मजा आया, बढ़िया। चल अगला सवाल, वेरी इजी सवाल, आई नो यू विल गिव आंसर वेरी फास्टली, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि इसका पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा पैराबोलिक होता है, जबकि ये किस चीज का ग्राफ है, क्यूबिक का। तो आंसर कौन सा है, डी वाला। डन। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये वाला भी तो नहीं है, देखो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, इसके रूट्स जो है वो रियल नहीं होते हैं, इसके रूट्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं है। डन। अगला सवाल, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन द गिवन फिगर, ये जो आपको पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया गया है, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज चेक करना है, आप चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस पर ये कितनी बार काट रहा है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, तो यहां लिख देंगे 1। डन। चल क्वेश्चन नंबर 10, बढ़िया सवाल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ दिस। अब क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं,
आपको आपके पास वही डाटा रहेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा +1, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस प्लस सी बाई ये होता है तो -4। अब आपको इसमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई मत करिएगा। अब आपके पास जो जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, 1/-4 माइनस ऑफ -4, ये हो जाएगा 1/-1/4 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 में से एक गया 15/4। आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, 15/4। बढ़िया सवाल था, सबका आया आंसर, उम्मीद करता हूं। चल अगला सवाल है एसेशन और रीजन का। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया एसेशन रीजन तो सैंपल पेपर में नहीं दिया है। यार देखो, हमें अपनी तरफ से तैयार रहना है कि कभी अगर ऐसा सवाल आ भी जाता है तो वी कैन अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। अब एकदम डिपेंडेंट मत हो जाइए ना सैंपल पेपर पर, ठीक है। चलो सवाल है भाई कि एसेशन आपको मैंने पढ़ा भी दिया है पहले चैप्टर में कि एसेशन रीजन के ऑप्शन किस प्रकार से रहते हैं। एसेशन कह रहा है कि 2x² + 14x + 20 हैव 2 zeros। तो देख लेते हैं कि भाई क्या पॉसिबल है इसके। तो ये हो जाएगा x² + 7x + 10, इसको हम लिख सकते हैं x² + 4x + नहीं 5x + 2x + 10, ये हो जाएगा x + 5, और ये हो जाएगा +2x + 5, ये हो जाएगा x + 5, और ये हो जाएगा x + 2। तो यहां से क्या आ जाएगा x = -5 और -2, तो 2 जीरो एसेशन तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब रीजन देखते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 zeros। बिल्कुल सही बात कही गई है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। रीजन भी सही है, और रीजन का कारण ही है कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज हो सकते हैं। इसको हमने चेक भी कर लिया। तो रीजन इज आल्सो परफेक्ट एंड एसेशन इज आल्सो परफेक्ट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन, ठीक है। दूसरा सवाल, इफ बोथ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज 1/2। चेक कर लेते हैं दोस्त। तो यहां से क्या हमारे पास आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ -2k दैट इज +2k, और ये कह रहा है कि अल्फा और बीटा बराबर है। तो हमने क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यू मान ली एक्स मत मानिए, p मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा और बीटा की वैल्यू मानिए हमने p, तो p + p की वैल्यू क्या दे दी गई है आपको 2k, मतलब 2p = क्या दे दिया गया आपको 2k, तो p = क्या हो गया k, और एक तरफ से आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, मतलब p² की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a दैट इज 2, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी √2, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो भैया k की वैल्यू क्या आ रही है √2। मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई करता हूं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी +2k, और अल्फा और बीटा क्या है आर इक्वल, तो अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल है तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने p मान ली, तो p + p = 2k, तो 2p = 2k, तो p = क्या हो जाएगा k, और यहां से दोनों इक्वल है तो अल्फा इंटू बीटा मैंने निकाला, p² की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या है √2, अगर p की वैल्यू √2 आ रही है तो k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी √2। तो ये कंफर्म हो गया कि एसेशन गलत है। दूसरा है रीजन, सम ऑफ दिस पॉलिनोमियल जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय -b/a। बिल्कुल सही कहा गया है, और तो ऑप्शन कौन सा क्लिक करेंगे, डी वाला, क्योंकि वहां लिखा रहता है एसेशन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। देन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की बात ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। तो ये तो आप बहुत ही आसानी से लिख पा रहे होगे, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² - 2x प्लस -8, या फिर इसको लिख सकते हैं x² - 2x - 8। आपको जहां पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है दोस्त। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन में अब आपको आदत हो गई होगी, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा 2/4 दैट इज 1/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा आपका -3/4, यहाँ वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -3/4, ये 2 से 2 कट गया, 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा -2/3। इस तरह से आप भी अपनी स्पीड बढ़ाइए, आंसर क्या आ जाएगा -2/3, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, if alpha and beta are the sum of these zeros quadratic equation polynomial, write the value of this। तो भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं सीधा,
क्या लिखेंगे भाई, -7/2 प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -2/2, दैट इज -1 इसका आंसर हो जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, कैसे, -1, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा 0, तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा +1, चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा +2। तो आपको करना होगा तो -1। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यहां से हम स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन आपके पॉलिनोमियल से पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। सवाल में परेशान नहीं होना है, आपको पैराबोलिक स्ट्रक्चर जहां दिखेगा आप समझ लीजिएगा कि पॉलिनोमियल से ही सवाल आया है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना है। डन। चलिए सवाल पढ़ते हैं। While observing a basketball player in action, Pratham wondered if path traced by the ball during its journey from the player's hand to the basket is that of parabola. अच्छा. On reaching home, he traced the path of a graph paper and he was happy to learn that it indeed resembled the shape of a parabola, which is the graph of a quadratic polynomial. तो भैया जब हम बॉल को फेंकते हैं ऊपर तो ये पैराबोलिक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। अच्छा, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस 2 and -3 देन ए और बी की वैल्यू पता करिए। आपको क्या दिया गया है, जीरोस दिया गया, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या दी गई है 2 और बीटा की वैल्यू -3। आपको क्या पता करना है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा पता करेंगे तो यह आ जाएगा आपका a+1 मतलब -(a+1/1) और ये किसके बराबर होगा 2 + -3 के, ये किसके बराबर हो जाएगा -1, माइनस से माइनस काटिए, a+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। क्रॉस वेरीफाई कर लें अल्फा इंटू बीटा से, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 और ये किसके बराबर होगा b/a। कहोगे b/a कहाँ से भैया, ये c/a होगा, बिल्कुल c की जगह b लिखा हुआ है तो ये b/1 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ रही है -6। तो यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर ए, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। मतलब आपको क्या दिया गया है, अल्फा की वैल्यू 2 दी गई है, आपको इस पॉलिनोमियल से k की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। ये सवाल हम लोगों ने कर लिया है, -10 आया था, ठीक है, पहला सवाल किया था। चलो, आई थिंक द क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड, द सेम क्वेश्चन वी हैव डन एवं, नो इट इज डिफरेंट। चलिए, नहीं, सेम इज एवं ना, यस दैट इज 0 - 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 20x + 96 आर क्या होंगे, बोथ पॉजिटिव होंगे, बोथ निगेटिव होंगे, या वन पॉजिटिव वन निगेटिव होंगे, या बोथ इक्वल होंगे। देखो आप इसको चाहे तो सॉल्व करके भी कर सकते हो, लेकिन आप यहां से ये चीज समझो कि अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a होती है, ठीक, -b/a, ठीक। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है तो आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b, और b की जगह आपको क्या लिखा हुआ है -20, आई थिंक सो। इसको अगर हम लोग माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे -20 लिखेंगे, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी +20, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 96। तो ये क्या हो सकता है, बोथ पॉजिटिव या बोथ निगेटिव, ठीक है। एक सेकेंड, अब आप सोच रहे होंगे कि भैया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले लेते हैं दोनों तो ये +20 आ जाएगा, लेकिन आप ध्यान ये रखिएगा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा इंटू बीटा, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू अब आपको ऐसी रखनी होगी कि ये चीज, ये पूरे अंदर की वैल्यू क्या आनी चाहिए निगेटिव। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि भैया ये अंदर की वैल्यू अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी तो निगेटिव प्लस निगेटिव नहीं करेंगे तो बाहर में +20x नहीं दिखाई देगा। तो दोनों अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए निगेटिव, तभी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए इसका बोथ निगेटिव, या फिर आप इसको फैक्टराइज भी करेंगे ना, चलिए फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा 16 छक्का 96, या 96 16 छक्का 96 ना, और क्या हो सकता है 12 8 96, हाँ 12 8 96, x² + 12x + 8x + 96, x + 12 + 8x + 12। तो यहाँ से क्या आया x + 12 और x + 8, तो भैया x की वैल्यू क्या आ सकती है -12 और x की वैल्यू -8, तो दोनों जीरोज क्या आपको दिख रहा है बोथ निगेटिव, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों मैट्रिक्स को सीख लिया। अगले सवाल है डी, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर दिस इज गिवन बाय। तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से k लिखिएगा, x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अरे सॉरी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे के एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 गुना 10, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1/15 प्लस में आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा -6/15, -6/15। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा बाहर के, ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, और ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, बाहर क्या हो जाएगा k/15, तो ये हो जाएगा 15 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई प्लस माइनस दिक्कत होगी तो बताइएगा, डन है। अच्छा, इसे आपने एक और चीज क्या सीखी पता है, कि अगर दोनों जीरो जो नेगेटिव या पहला जीरो पॉजिटिव और फिर नेगेटिव है, तो आपके जो कंडीशन बनती है दोनों नेगेटिव आते हैं। डन, अभी इतना डीप मत जाइए, चलिए इतनी चीजें समझिए। ई है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही जो दो जगह से ज्यादा टच करे दैट इज नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि एटमोस्ट कितने जीरो हो सकते हैं, 2, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 2 हो सकता है, तो दैट इज डी, डन है। चल क्वेश्चन नंबर 19, while passing over an iron bridge, Hema noticed that the shape of resemble a curve about which she had studied in mathematics. ये ब्रिज से पार कर रही थी ना, तो इसे लगा कि यार ऐसा शेप तो मैंने देख रखा है। तो अब ये क्या कर रही है, सवाल पे आ जाते हैं, सवाल से ही मतलब है। द शेप ऑफ द ब्रिज रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ, तो भैया पैराबोलिक तो दिख ही रहा होगा, और कितनी जगह पे टच कर रहा है, एक जगह पे, तो कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक। डन, चलो the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x minus 60 are x square plus 7x minus 60, तो भैया ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 60 निगेटिव में चाहिए, तो हमें क्या हो जाएगा माइनस प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60, ये हो जाएगा x प्लस 12, ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 12, ये हो जाएगा x की वैल्यू प्लस 5 और माइनस 12, तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चल अगला सवाल, कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना। चल ऑप्शन नंबर सी, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6x इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ ए इज, रेसिप्रोकल ऑफ अदर मतलब एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा, तो भैया अल्फा प्लस 1 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस 13 अपॉन ए की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 9, और अल्फा इंटू 1/अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी सी बाई ए, दैट इज 6a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, तो यहां से क्या हो जाएगा अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, या हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए तो a की वैल्यू निकलेगी ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9, या a माइनस 3a माइनस 3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ रही है 3 और 3, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलो तो यहां से हम क्या रखेंगे, अब आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, दैट इज डी 3, डन। क्वेश्चन नंबर डी, a quadratic polynomial which one is a quadratic polynomial whose one zero is -5 and the product of the zeros is 0, what is this। तो भैया अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी गई 0 और अल्फा की वैल्यू -5, तो बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। नो एक सेकेंड, अगर अल्फा एक सेकेंड, a quadratic polynomial whose one zero is -5 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 0, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -5, तो पॉलिनोमियल क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -5x प्लस 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू आपको क्या दी गई है -5 और बीटा की वैल्यू आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में रख के निकाल सकते हैं, बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर इसमें पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 जाएगा -6, डन। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है और ये सी बाई ए होता है, माइनस बी मतलब -8/1 और प्लस सी बाई ए मतलब -6/1। चलिए
आगे बढ़ते हैं, एक और केस बेस्ड क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन केस बेस्ड केस को पढ़ लेते हैं। केस कहता है, वन डे अमित नोटिस्ड the water coming out of the pipe to fill the pool. He then told his friend that the shape of the path of the water falling is like a parabola, and also that a parabola can be represented by a quadratic polynomial which has at most 2 zeros. ठीक है, कहानी समझ लिया आपने। If one zero of the polynomial px this is reciprocal of the other, then the value of m, मतलब एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, m, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। बहुत ही आसान सवाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस इज नेगेटिव ऑफ अदर देन इट इज, तो भैया हमने ये सवाल कर लिया है, एक अल्फा है दूसरा माइनस अल्फा है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये होता है माइनस बी बाई ए, तो दे हैज नो लीनियर टर्म, और अल्फा इंटू माइनस अल्फा करेंगे तो सी बाई ए, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा सी की क्या आएगी, नेगेटिव। तो भैया ये कौन सा ऑप्शन है, ए। ये हम लोगों ने कर रखा है इसी सेशन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। फॉर ए लीनियर पॉलिनोमियल kx plus c, k is not equal to 0, the graph of y equal to kx plus c is a straight line which intersect the x-axis exactly at one point named as minus c by k, comma 0. Therefore, the linear polynomial has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the line graph intersect the x-axis. बहुत अच्छी बात लिखी है। सवाल पर आते हैं, if a linear polynomial this then the zero of this, अरे यार इसको क्या करना है, 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू -3/2, डन, इजी है क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज गिवन इन द फिगर बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कुछ फॉल्ट हो गया था। चलिए आपसे क्या पूछ रहा है कि y इक्वल टू px, आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ आपको लीनियर दिखाई दे रहा है, जीरोज कितने होंगे 1। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this alpha minus beta equal to 1, then the value of k is, तो भैया अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही सकते हो ना, वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए, तो ये जाएगा +5। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दी गई है, आपको कितना है 1, आपसे क्या पूछ रहा है 1, ये पूछ रहा है k, तो बीटा काट दिया तो ये हो जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 6, तो अल्फा इक्वल टू 3, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, बीटा इक्वल टू हो जाएगा 2, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k है, तो ये क्या हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर सी। इजी था, अभी तो सब इजी लग रहा होगा, अब नहीं लग रहा है तो इट मीन दिक्कत है आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट 2 क्वेश्चन, इफ 25 से भी ज्यादा कर चुके हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा 1/4। कोई लोग गलती से -1 वगैरह मत मार के आ जाना। चलो द लास्ट क्वेश्चन इज होमवर्क, इसको आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौन कमेंट करता है, इट मीन्स ही इज द सीरियस स्टूडेंट। सीरियस कमेंट करिए इसको, और फिनिश हो गया है। डीपीपी आपको अप्रॉक्स 8 PM पर अपलोड कर दी जाएगी, या उसके पहले ही अपलोड कर दी जाएगी, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। टेलीग्राम पर अपलोड होगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा @rankers_NTSC। जिसको भी टेस्ट सीरीज परचेज करना है सैटरडे संडे से पहले कर लो दोस्त, क्योंकि संडे को हम जूम मीटिंग करेंगे, बढ़िया से बात करेंगे, आपके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज परचेज कर चुके होंगे तो आपके जो भी सवाल हैं पर्सनल लेवल पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा 14 से ज्यादा आपको टेस्ट भी मिलेंगे, जो कि आपके टर्म फर्स्ट की प्रिपरेशन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। अभी आप इस हफ्ते तक रैंकर्स कूपन कोड यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा 149 एक छोटे से प्राइस के ऊपर भी, ठीक है। तो यहीं पर मैं आप सभी लोगों को छोड़ता हूं, उम्मीद करता हूं कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।